नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी होते ही भरे कोर्ट रूम में गिड़गिड़ाने लगे मोदी के वकील। वक्फ की सुनवाई शुरू होते ही बवाल हो गया दोस्तों। वक्फ पर जब बात अंतरिम आदेश की आ गई, पूरा मामला कैंसिल होने की नौबत पर आ गया, तो जस्टिस गवई के सामने सरकारी वकील तुषार मेहता की हालत खराब हो गई। दोस्तों, एक तरफ नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कमान संभाल ली है, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल भी एक से बढ़कर एक दलीलें दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तहलका मचा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सब कुछ बताएंगे आपको। वक्फ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया और भड़कते हुए नोटिस जारी करते हुए क्या कहा, उस पर भी आएंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 15 मई को वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के लिए सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच को अपॉइंट किया गया है। आप अच्छे से जानते हैं कि जब पिछली बार 5 मई को सुनवाई हुई थी, तो पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने इस केस को जस्टिस गवई की बेंच को यह कहते हुए ट्रांसफर कर दिया था कि मेरा रिटायरमेंट 13 मई को होने वाला है। ऐसे हालातों में मैं वक्फ कानून पर किसी तरह के फैसले को सुरक्षित नहीं रखना चाहता, इसलिए इस सुनवाई को जस्टिस गवई की बेंच को ट्रांसफर किया जाता है और अगली सुनवाई की डेट को 15 मई के लिए मुकर्रर किया जाता है। और 15 मई को पहली सुनवाई हुई, यानी कि कल जस्टिस गवई की अदालत में वक्फ कानून को लेकर अब जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, मोदी सरकार की हालत खराब हो गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जस्टिस गवई के सामने पहले तो बोले कि आप जानते हैं कि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो कहा गया था कि केंद्र सरकार को जब जवाब देना है और 7 दिनों में जवाब देना है, अब इस जवाब को दाखिल कर दिया गया है। इसी का जिक्र करते हुए तुषार मेहता कहने लगे कि हमने 3 इशू को प्रेफर करते हुए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके दिया। आपको मैं बता दूं, 1332 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। डायरेक्ट मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि ये जो फैसला लिया गया है, ये जो वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाई गई है, इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता। संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट कैंसिल नहीं कर सकता है। तो इस तरह के दावे किए गए हलफनामे में। फिर जब इसी हलफनामे का जिक्र तुषार मेहता ने सीजेआई के सामने किया, तो कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। तुषार मेहता फंसते हुए नजर आए और ये कहने लगे कि जज साहब, आप मेरा विश्वास करिए, जब तक इस पूरे मामले पर ठीक तरह से सुनवाई नहीं हो जाती, वो वक्फ संशोधन कानून पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। सब कुछ वैसे ही रहेगा, यथास्थिति बरकरार रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, सरकार की तरफ से एक नया अड़ंगा भी पेश करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि 1995 में जो वक्फ एक्ट बना था, जिसे कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उस पर हम बहस करेंगे क्योंकि हम उसे मानते ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे विपक्ष और मुस्लिम पक्ष आज 2025 वक्फ अधिनियम को मानता नहीं है, इसे असंवैधानिक बता रहा है, उसी तरह हम 1995 में वक्फ अधिनियम को आज असंवैधानिक मानते हैं और उस पर बहस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ रहा है खेल? जैसे आज मुस्लिम पक्ष सरकार के नियम के खिलाफ कोर्ट में उतरा हुआ है, बहस कर रहा है, इसी तरह अब सरकार ये कह रही है कि हम भी इस बिल के खिलाफ उतरे हुए हैं, वो बिल जो कांग्रेस लेकर आई थी 1995 में। अब आगे सुनिए। सरकारी वकील की ये सारी बात सुनने के बाद सीजेआई गवई ने हिंदू पक्ष को कड़े शब्दों में सबक सिखाया। उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, नए संशोधनों अधिनियम के सिर्फ इसलिए चुनौती दी जा रही है क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियों ने कूदकर, मतलब राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, इसलिए आज इस पर बहस होगी। लेकिन कुछ पक्ष 1995 के वक्फ एक्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम अधिनियम 1995 के प्रावधानों के किसी भी अनुरोध या फिर स्थगन पर विचार नहीं करेंगे। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई अधिनियम 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बीच बहस में कूदकर 1995 के वक्फ नियम को उठा रहा है, उसको चुनौती दे रहा है, तो ये हम नहीं चाहते और इस पर हम बहस नहीं होने देंगे। बहस 1995 पर नहीं, बहस 2025 के वक्फ अधिनियम पर होगी। ये पूरी बात जस्टिस गवई ने क्लियर कर दी। सीजेआई ने यह भी कहा कि 95 के अधिनियम को बीच में लाकर खामखा केस को कॉम्प्लेक्स मत करो, ये बीआर गवई ने कहा है। दोस्तों, कोर्ट ने इसे लेकर के चिंता भी जताई और कहा कि इस तरह की याचिकाएं मामले को जटिल बना रही हैं लगातार। तो दोस्तों, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से तो यही दलील पेश की गई और यही आश्वासन भी दिया जाता रहा कि हम यथास्थिति को बरकरार रखेंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी होता नजर नहीं आ रहा है। उत्तराखंड में चारों तरफ बुलडोजर चलते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में भी कई जिलों में मदरसा, मस्जिद और दरगाहों पर बुलडोजर चलने की खबर है।
तो बुलडोजर चल रहा है, वो भी आधी रात में बुलडोजर चल रहा है, बिना नोटिस के बुलडोजर चल रहा है, सब कुछ संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है। और दोस्तों, इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर दिया है और नोटिस भी पकड़ा दिया है कि आप जवाब थमाइए हमें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये भी बता दूं कि कोर्ट के सुनवाई में एक बार फिर से यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए कह दिया गया है अगली सुनवाई होने तक। अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी, मगर फिर भी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की मनमानी चल रही है। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट को उसके आदेश को ठीक तरह से नहीं मान रहे। साथ ही दूसरी तरफ सरकार के पास कोई ठोस तथ्य भी नहीं है कोर्ट में पेश करने के लिए, और इसी के चलते लगातार सुनवाई जो है वो टलती जा रही है। ये बात सरकार को भी पता है कि अगर ठीक तरह से सुनवाई हो गई तो ये कानून कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सरकार, उसके वकील खुद को लगातार बचाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।